जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, 15,000 रुपये की जॉब मिल रही थी, मैंने उसको नकार दिया क्योंकि 15,000 में पूरा दिन चला जाता, वो मुझे मंजूर नहीं था। इस तो बहुत सारे चाय वाले आ गए, तो अब ज़्यादा होता है ना कि मजाक बन गया है चाय का, चाय ही लगा लो, चाय मुझे शर्म नहीं आती, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे शर्म मुझे शुरू से ही नहीं आती। गलत का शिकायत नहीं है कि मैं चाय बेच रही हूँ, ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी है। अगर लोग ऐसा मानते हैं कि नौकरी नहीं मिला तो चाय बेचेगी, तो अब ये शिकायत ख़त्म हुआ, अब वैकेंसी आ रही है तो अब नौकरी मिलेंगी। अब चाय के बिजनेस हो सकता है कम पर, कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुमको यही करना है, लेकिन मुझे मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं रहना था, मुझे खुद के लिए करना था, इसलिए मैंने लगा। हम तो दरभंगा से आए इनका चाय पीने के लिए। इनका चाय पीने के लिए दरभंगा से आए? जी जी, देखते हैं बैग है, वहाँ से सुने हैं चाय बहुत अच्छा यहाँ मिलता है। अच्छा, तो दरभंगा से चाय पीने के लिए आए हैं। अच्छा, रक्षाबंधन है लेकिन आप जो है चाय बेच रही हैं? सर बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही टाइम है जिसमें आपका मार्केट अच्छा रहता है, क्राउड रहता है, तो ये टाइम है कमाने का, तो ये अभी छुट्टी नहीं मना सकते ना सर। अच्छा, मतलब वो अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। मैं इस वक्त हूँ पटना के गांधी मैदान इलाके में और ज्ञान भवन के सामने में, और हमारे साथ हैं आत्मनिर्भर चाय वाली, क्योंकि पूर्णिया से ताल्लुक़ रखती है, पूर्णिया की नतनी है और पूर्णिया की भांजी है, तो इसीलिए हमने सोचा कि ग्रेजुएट चाय वाली से पहले हमें आत्मनिर्भर चाय वाली से मिलना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता है वो सीमांचल से है इनका। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से चाय बना रही है, भीड़ भाड़ है, लोग आते हैं, चाय पीते हैं और जाते हैं, और अपना वो लगातार जो है मेहनत कर रही है। ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। इसी चीज़ को जो है सही साबित कर रही है ये आत्मनिर्भर चाय वाली। एक बेटी जो आत्मनिर्भर चाय वाली है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। क्या कारण है इसके पीछे आप चाय बनाने लग गई? मतलब प्रधानमंत्री बन के छोड़ना है क्या? नहीं, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरा एक छोटा सा रीज़न था कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम की कमी हो रही थी। अच्छा। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो तो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसा मेरा थिंकिंग है। ग्रेजुएशन कर लिए हो तो मम्मी पापा ने बहुत किया, अब आप उस लेवल हो गए तो आपको कमाना चाहिए। तो मैंने सोचा डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब तो होता नहीं है, बहुत प्रिपरेशन लगता है। मैंने रिसेंट में ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और सोचा कि कहाँ से पैसा लाऊँ, तो प्राइवेट जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया, 15,000 रुपये की जॉब मिल रही थी, मैंने उसको नकार दिया क्योंकि 15,000 में पूरा दिन चला जाता, वो मुझे मंजूर नहीं था। तो सिर्फ आप चाय ही क्यों चुनी? नहीं लगता है कि लगता लोग देखेंगे, शर्म आता है लोगों को? नहीं कर सर, मुझे शर्म नहीं आती, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ ना, तो मुझे शर्म मुझे शुरू से ही नहीं आती। गलत जिस समय मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम कुछ खास लोग नहीं थे, एक मैम ग्रेजुएट चाय वाली थी, उसके कुछ दिन बाद मैंने स्टार्ट, अब तो बहुत सारे चाय वाले आ गए, तो अब ज़्यादा होता है ना कि मजाक बन गया है चाय का, चाय ही लगा लो, चाय लगा, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। उस टाइम सिर्फ मैम ने खोला था और फिर मैंने खोला, तो मैंने ये सोच के खोला, तो मुझे नहीं पता था कि इतने सारे चाय वाले आ जाएंगे और सिर्फ चाय 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 का ये स्टार्टअप हो जाएगा। तो कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? फिर आप कहाँ? पटना से ग्रेजुएशन हुई है मेरी, जेडी वुमेंस कॉलेज से। बाकी पूरी पढ़ाई मेरी पूर्णिया में हुई है। क्या? पूर्णिया धमदाहा। अच्छा, धमदाहा, वहाँ एक अनुमंडल है, वहीं से मैंने अपना पढ़ाई किया है पूरा। कौन लोग हैं पूर्णिया में आप? नाना नानी रहते थे, बचपन से मैं नाना नानी के साथ ही रही हूँ। अच्छा। ग्रेजुएशन इंटर के बाद मैंने ट्वेल्थ कंप्लीट किया, फिर मैं नाना के ये पटना आ गई मम्मी पापा के पास, उससे पहले मैं नानी घर रहती थी। और घर परिवार के लोग क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर हैं, मम्मी मेरी मेडिकल लाइन में है, तो दोनों मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं। तो फाइनेंशियली आप बोलो तो मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, रिच से नहीं करती। तो मिडिल क्लास में होता है कि आप ना तो छोटा काम कर सकते हो ना को बड़ा, ऐसा मेंटलिटी होता है ना, ये करेगी, अरे छी ये कर रही है, तो ऐसा मुझे इस मेंटलिटी को तोड़ना था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुमको यही करना है, लेकिन मुझे मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं रहना था, मुझे खुद के लिए करना था, इसलिए मैंने लगा ली। कितने तरह की चाय बेच लेती हैं? मेन्यू लगा हुआ है सर, पान मसाला, कुल्हड़, चॉकलेट, रोज, ग्रीन टी, सारे अवेलेबल हैं। कितने रुपए की चाय बेच लेते हैं? 10 से 20 तक की चाय है हमारे पास। 10 से 20 मतलब रुपीज़ की पर कप? जी, पर। और लगभग कितने कप तक का बेच लेती हैं? सर मार्केट पे डिपेंड करता है। अच्छा। आज का मार्केट अच्छा है, मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि स्टाफ मतलब जो हमारे नॉर्मली एक एवरेज डे में एवरेज 200-300, मतलब मिनिमम की अगर बात करो तो 200 का डेली चला जाएगा। 200 का? हाँ, और ऐसे अच्छा मार्केट रहा तो 300-400 भी चला जाता है, तो मार्केट पे डिपेंड करता है।
कभी मार्केट अच्छा रहता है, कभी बिल्कुल डाउन रहता है, कभी बिकता ही नहीं, ऐसा भी होता है। लगता है कि सरकारी नौकरी से बेहतर ही जिंदगी है। हाँ बिल्कुल, अब तो सरकारी नौकरी है, सुनने में आया है कि सरकारी वैकेंसी निकलने वाला है, तो अब जल्दी जल्दी में भी नौकरी मिले सबको। सरकार बदल गई है। हाँ सरकार बदल गई है, तो अब में भी सबको नौकरी मिले और चाय बेचने की नौबत ना आए, में भी। हाँ क्यों, फिर चाय से प्यार भी है और आप कह रही हैं कि सेटिस्फैक्शन के साथ किया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं चाय बेच रही हूँ, ना ही मुझे कोई शर्मिंदगी है। अगर लोग ऐसा मानते हैं कि नौकरी नहीं मिला तो चाय बेचेगी, तो अब ये शिकायत ख़त्म हुआ, अब वैकेंसी आ रही है तो अब नौकरी मिलेंगी, अब चाय के बिजनेस हो सकता है कम पड़े। चल लोग हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं। क्या भाई साहब, यहाँ पे आप लोग अमूमन चाय पीने आते हैं या अचानक से रेंडमली आए और चाय की दुकान बड़ी दूर से आए हैं। अच्छा। हाँ, हम तो दरभंगा से आए हैं इनका अच्छा। चाय पीने के लिए। इनका चाय पीने के लिए दरभंगा से आए? जी जी, देखते हैं बैग है, वहाँ से सुने हैं कि चाय बहुत अच्छा यहाँ मिलता है, अच्छा तो दरभंगा से चाय पीने के लिए आए हैं। अच्छा। छपरा से हैं। हाँ जी। तो छपरा से है तो सिर्फ चाय पीने आए स्पेशली यहाँ, या चल फिर रहे थे? ना स्पेशली चाय पीने आए थे हम। अच्छा, छपरा का ऑर्डर कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मुसलमपुर हाट से आए आए? हैं। मुसलमपुर हाट से यहाँ सिर्फ नाम सुन के आए हैं? हैं? घूमने आए थे। घूमने आए थे। आत्मनिर्भर चाय वाली का नाम सुने थे? हाँ सुने हैं। अच्छा चलिए, एक भाई साहब इधर हैं। क्या भाई साहब, आत्मनिर्भर चाय वाली का नाम सुने हैं? सुने तो थे लेकिन देखे नहीं थे। अभी आए तो अच्छा। घूमने सभ्यता द्वार हाँ। बंद था तो हाँ। देखे चाय का स्टॉल लगा हुआ था। हाँ। इस मौसम में चाय पीने का मजा कुछ अलग ही होता अच्छा, है। और आत्मनिर्भर चाय वाली के यहाँ पीने का अलग ही मजा है हाँ, ना? देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। इसका नाम सुने थे इससे पहले? नाम सुने थे, देखे नहीं थे। आज देख लिए ना? हाँ आज देख लिए। चलिए, बहरहाल चाय चाय कैसी है यहाँ की? अभी तो पिया नहीं। हाँ, अभी तो पिया नाम सुने इससे पहले? बिल्कुल नहीं। नहीं सुने हैं। आत्मनिर्भर चाय वाली है ये। अच्छा, अच्छी बात है सर। अच्छा क्या करते हैं आप? हम लोग एग्जीबिशन गए बिजनेस के लिए। अच्छा हाँ। चलिए, और आप? हम हाँ। कलकत्ता से आए हुए हैं। अच्छा, चाय इस आत्मनिर्भर चाय- नहीं पिया नहीं है, टेस्ट करने के लिए सोचा है कभी पीऊँगा। अच्छा। हम लोग फेयर में आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, कई तरह की चाय यहाँ पे मिलती है। कुल्हड़ चाय है, पान चाय है, मसाला चाय है, चॉकलेट चाय है, रोज चाय है, ग्रीन टी है, तंदूरी चाय है और अदरक इलायची चाय है। बहरहाल आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन भी जो है ये निकल पड़ी है अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग कहते हैं कि व्यापार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। शायद इसी कारण से जो है वे रक्षाबंधन के दिन भी छुट्टी नहीं मना रही हैं। बताइए कि रक्षाबंधन है लेकिन आप जो है चाय बेच रही हैं। सर बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी है, यही टाइम है जिसमें आपका मार्केट अच्छा रहता है, क्राउड रहता है, तो ये टाइम है कमाने का, तो ये अभी छुट्टी नहीं मना सकते ना सर। अच्छा, मतलब बिजनेस समझ गई है कि बिजनेस क्या होता है। हाँ बिल्कुल, जिस समय फेस्टिवल होता है, जिस समय फेस्टिवल होता है और भी ज़्यादा क्राउड होता है, तो उस समय में मैं दुकान खोलती हूँ, बंद नहीं करती।